सिंध हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 17 अक्टूबर को मेहनत कशों के लिए भी आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किया गया है। सिंध हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 17 अक्टूबर को मेहनत कशों के लिए भी आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंडस्ट्रीज़, कारखानों, फैक्ट्रियों और दीगर मकामात पर काम करने वाले मुलाज़मीन को मंगल के रोज़ छुट्टी मिल गई है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का दारुसुकून कश्मीर रोड का दौरा। डिप्टी मेयर कराची ने दारुसुकून की CEO और इंचार्ज से मुलाकात भी की है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद और KMC अफसरान भी डिप्टी मेयर कराची के हमरा इस वक्त मौजूद थे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का दारुसुकून कश्मीर रोड का दौरा है। ये अहम दौरा किया गया है। डिप्टी मेयर कराची की जानिब से दारुसुकून कश्मीर रोड का दौरा है। डिप्टी मेयर कराची ने दारुसुकून की CEO और इंचार्ज से भी अहम मुलाकात की है। अहम दौरा किया गया है डिप्टी मेयर की जानिब से और दारुसुकून पहुँचने पर CEO इंचार्ज से उनका इस्तकबाल भी किया। तफसीलात हम जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दारुल सुकून कश्मीर रोड का दौरा किया है। डिप्टी मेयर कराची की जानिब से दारुल सुकून के CEO और इंचार्ज से जो है वो मुलाकात की गई है। उनके हमरा कराची के डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद और KMC के अफसरान जो है मौजूद है। तो इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि दारुल सुकून की सिफात से जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड दरसी कुतब की फराहमी में नाकाम हो गया, जिसके बाद तलबा परेशान है और वालिदैन जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर है। उर्दू बाजार में ताहाल बेशतर दरसी किताबें गायब हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली ने तलबा और वालिदैन को धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। स्कूल खुलने के कई रोज बाद भी उर्दू बाजार में दरसी किताबें फराहम ना की जा सकी। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं जमात की रियाजी की किताब भी ना मिल सकी। 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की हयातियात और मुताल्ला पाकिस्तान की किताब भी छप ना सकी। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन समेत तलबा का कहना है कि हर साल यही मसला है, चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं लेकिन मुकम्मल कोर्स नहीं मिलता। वजह यही है कि मैं तो सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब से मुतअद्दिद बार राब्ता करके थक गया और ये भी पब्लिशरों को कह के कि थक गए। जो पब्लिशर कोर्ट गए थे उन्होंने बस हमारा टाइम भी ज़ाया किया, हमारा कारोबार भी दीवार से लगाया। आज उन्हीं पब्लिशर की ज़्यादातर बुक्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और ना वो छाप रहे। मुझे तो समझ नहीं पड़ रही कि कैसे मसला मैनेज करेंगे। मैं तकरीबन 5 से 7 चक्कर लगा चुकी हूँ अब तक और मुझे यही है कि 3-4 किताबें होती हैं वो नहीं मिलती और इन लोगों का तो ये निज़ाम होता है कि एंड में जाके ना बुक भी चेंज कर देते हैं। आधा साल गुजर जाता है और उसके बाद बुक चेंज हो रही होती है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन के इशू हैं, किताबें लेट हुई हैं, निगरा हुकूमत के दौर में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैंने टीमें बना दी हैं, पूरी सिंध में फैला दी हैं, पूरे सूबे में वो टीमें जा रही हैं। वहाँ पे बुक्स लेट आए, लेट प्रोसेस हुआ। हम आए मार्च में, ये प्रोसेस अब मई में शुरू हुआ है। अब ये पहले नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है अगली साल। केयर टेकर के वक्त में कुछ भी नहीं हुआ, काम आगे नहीं बढ़ा। हम आए, उसके बाद आके फंड्स नहीं थे उनके पास, फंड्स दिलवाए, 47 लाख सेट्स पब्लिश हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वो मैं हम पहले ही कह चुका हूँ। सरदार शाह ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इंस्पेक्शन टीमें बना दी हैं, चंद दिनों में किताबें पहुँच जाएंगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में अंजुमन असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते से क्लासेस का बाइकआउट जारी है। असातिज़ा और मुलाज़मीन तनख्वाहों की अदम अदायगी और हाउस सेलिंग अलाउंस न मिलने पर एहतजाज कर रही हैं। इसके बावजूद अमली तौर पर क्लासेस जारी रही और इंतज़ामी अमूर भी चलते हुए नजर आए हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए।
उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। गुलशन और अब्दुल हक कैंपस के असातिज़ा का क्लासेस का मुकम्मल बाइकॉट। हुसूल तालीम के लिए आए तलबा आज फिर घरों को लौट गए। वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी अब तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। खातून रजिस्ट्रार डॉक्टर समरा जमीर का कहना है कि जामा उर्दू इस वक्त माली बहरान का शिकार है। असातिज़ा को ये बात समझनी चाहिए। वाइस चांसलर को अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए अभी 6 माह हुए हैं। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत था। असातिज़ा के मुतालबे का एक तरीक़ाकार है, पुरअमन एहतजाज उनका जायज़ हक़ है, वो करें। उनके मुतालबात से जो जायज़ मुतालबात हैं उनसे भी कोई इनकार नहीं है। और जब यूनिवर्सिटी में फ़ंडिंग होगी, क्योंकि अभी पिछले चंद सालों से नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब अब आए हैं। हमारे यहाँ फाइनेंस का मामला पिछले चंद सालों से चल। समरा ज़मीर ने कहा कि बगैर इजाज़त कमरे में दाखिल होने वाले असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो जो चंद अनासिर जिनके खिलाफ FIA नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिन पे प्लेजरिज्म चल रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो वायलेंस चाहते थे और उन्होंने वायलेंस किया और वो नाकाम भी हुए इसमें। और उनके खिलाफ जो भी एक लीगल एक्शन होता है वो तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। दूसरी तरफ वाइस चांसलर ने अलामिया जारी कर रखा है कि अगर मुलाजमीन अपने मुतल्लिका शोबों में मौजूद नहीं हुए तो उनकी तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। जबकि एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि शेख उल जामिया की मंजूरी से हाउस सीलिंग के खात्मे और मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले शोकास नोटिस वापस ना लिए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मुख्तलिफ इलाकों की तरह शाह फैसल नंबर 4 में भी अरसे से पानी की किल्लत का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी के बिल आते हैं लेकिन पानी नहीं आता। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पानी की किल्लत ने कराची वालों के आंसू निकाल दिए। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में अरसे से पानी की किल्लत का सामना है, जिसके बाइस मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रिहायशियों का शिकवा है कि पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी आता नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं। पानी के बिल तो आते हैं बराबर, चेक भी कर सकते हैं आप घरों पे आके। पानी के बिल तो बराबर आ रहे हैं। पानी का तो कोई टाइम नहीं है ना। अभी 2 घंटे तो हो गए हम लोग खड़े हुए यहाँ पे। कभी तो इतना होता है पानी गिर रहा होता है, कभी तो होता ही नहीं है। और जो हमारे घरों में पानी देते हैं थोड़ी देर, वो भी गटर का पानी आ रहा होता है। और दूसरा बोरिंग भी हमारी सूख गई है, मजबूरियों में यहीं भरना पड़ता है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पानी की किल्लत को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। बिजली सस्ती नहीं होगी, काची के नेपरा और ओगरा की कमेटी चेयरमैन ने साफ कह दिया। रेहान जावेद ने कहा बिजली सस्ती करने के लिए कुदरती गैस से बिजली की पैदावार बढ़ानी होगी। इंडस्ट्री की निजी बिजली घरों को नेशनल ग्रेड पर मुंतकिल करना होगा। इन इकदाम से ही बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट कमी हो सकती है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली सस्ती होने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। काटी के नेपरा और ओगरा कमेटी चेयरमैन ने बिजली सस्ती ना होने की वजह बता दी। रिहान जावेद कहते हैं मौजूदा सिस्टम के तहत बिजली सस्ती नहीं होगी। कहा कि पैदावारी लागत कम करने के लिए मरबूत प्लानिंग बनानी होगी। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने का मसला महंगी लागत है। काटी के नेपरा और ओगरा कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि कुदरती गैस पावर प्लांट को देने से बिजली की कीमत में नुमाया कमी हो सकती है। देखें, गैस तो हमारे पास इस वक्त सरप्लस है। आपने देखा होगा कि इस वक्त हम लोकल गैस फील्ड से गैस नहीं ले रहे हैं। हम RLNG, हमारे पास RLNG भी सरप्लस है और गैस भी सरप्लस है। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर मेरे घर में 25 किलोवाट सोलर लगा हुआ है तो मैंने गैस के कनेक्शन को क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक हीटिंग पे जाना चाहिए। मैं अपने गीज़र भी उसी पे चलाऊँगा, मैं अपना चूल्हा भी उसी पे चलाऊँगा। इंडक्शन चूल्हे सबने लगाए हुए हैं, सर्दियों में सबने इस्तेमाल भी किए हैं। तो जिस घर के अंदर अगर हमें गैस अगर पावर प्लांट्स को देनी है और हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती बने, तो ये सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ले जाना पड़ेगा घरों को। काटी के नेपरा और ओगरा कमेटी चेयरमैन ने तजवीज़ दी कि जो गैस नई दरियाफ्त हुई उसको पावर प्लांट को देना होगी। कहा कि बिजली सस्ती करने के लिए कुदरती गैस से बिजली की पैदावार बढ़ानी होगी। साथ कहा कि इंडस्ट्री के निजी बिजली घरों को नेशनल ग्रिड पर मुंतकिल करना होगा और निजी बिजली घरों की गैस बचाकर पावर प्लांट को देकर बिजली की लागत कम की जा सकती है। जिन घरों में आपने सोलर लगा दिया है उनके लिए प्रैक्टिकली यूजलेस है गैस का कनेक्शन। वो गैस के कनेक्शन वहाँ से ख़त्म करें, ये गैस बचा के आप पावर प्लांट्स को दें। कम दाम की गैस है, 1500 रुपये इसका रेट है। 3600 रुपये वाली गैस की जगह पे आप इसको 1500 रुपये पे लेकर आएँ। कैप्टिव पावर को ग्रिड पे शिफ्ट करें।
یہ 2-4 کام چھوٹے چھوٹے سے کرنے آپ کے پاس 300-400 MMCFD گیس آ جائے گی, آپ کی بجلی 4 سے 5 روپے یونٹ سستی ہو جائے گی. ریحان جاوید نے کہا کہ اقدامات اٹھا کر ہی بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے. پورے ملک میں بجلی کی مسلسل بڑھتی قیمت سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیمرہ مین حارث کے ساتھ اشرف خان, سٹی 21. ابھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدر شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کا اجلاس ہوا ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. تفصیلات جان لیں گے ہماری نمائندہ انوشا جعفری سے. انوشا بتائیے گا. غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کی کارکردگی اور صدارتی صلاحیت میں اضافے سے متعلق جائزہ انوشا, آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی, آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی جی سے غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی شرکاء کو DIG RRF نے شعبہ کارکردگی کی تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے. یہ اہم اجلاس ہوا ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس کے شرکاء کو DIG RRF نے شعبے کی کارکردگی تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے. اہم اجلاس ہوا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کا یہ اجلاس ہوا. اجلاس کے شرکاء کو DIG RRF نے شعبے کی کارکردگی کی تفصیلی بریفنگ دی ہے. ایک بار پھر سے بات کریں گے انوشا جعفری سے. انوشا بتائیے گا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت شعبہ ریپڈ رسپانس فورس کارکردگی اور صدارتی صلاحیت میں اضافے سے متعلق جائزہ اجلاس کیا گیا. اجلاس میں DIG TNT ہیڈ کوارٹر اسٹیبلشمنٹ فائنانس IT ٹریننگ RRF سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی. اجلاس کی شرکاء کو DIG RRF نے شعبہ کی کارکردگی, تربیت اور دستیاب وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. پولیس کے خصوصی امور میں RRF سندھ پولیس کا ہر اول دستہ ہے. بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ RRF ایمرجنسی صورتحال کے لیے جیب و ہر وقت تیار ہے. RRF کی 5 پلاٹونز کراچی جبکہ کچھ ایریاز میں بھی RRF کے اہلکار فرائض پر مامور ہیں. آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ کچے میں ضلعی پولیس کے ساتھ ساتھ جو RRF کے جوانوں کا عزم اور کارکردگی قابل تعریف و ستائش ہے. RRF فورس کے دستوں میں نئے بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو خدمات کا موقع دیں. غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سروس کے دستوں کی تشکیل میں چاق و چوبند ہوشیار اور مستعد جوانوں کو ترجیح دی جائے. RRF کا بنیادی مقصد غیر متوقع سیکورٹی صورتحال, ہنگامی حالات سے نمٹنا ہے. جی بہت شکریہ انوشا جعفری. پاکستانی طلباء کا منفرد کارنامہ. سلیم حبیب یونیورسٹی کے طلباء نے سرجری میں معاون روبوٹ تیار کر لیا. طلباء نے جاپان میں منعقدہ ٹوکیو بایو روبوٹک مقابلے میں حصہ لیا. بھارت کی بھی 4 ٹیمیں روبوٹک مقابلے میں شامل تھی. سید زبیر آصد کی رپورٹ دیکھیے. سلیم حبیب یونیورسٹی کے طلباء نے سرجری میں معاون روبوٹ تیار کر لیا. روبوٹ شعبہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے طلباء کی جانب سے تیار کیا گیا. طلباء نے کہا کہ روبوٹ سرجری سے متعلق ڈاکٹروں کے لیے مثبت ثابت ہوگا. یہ ہم نے بنائی ہے روبوٹک سرجری کے لیے. کیسے روبوٹک سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی فورس ٹیشو پہ اپلائی کرنا ہے ڈیورنگ سرجری, جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ زیادہ فورس لگا دیتے ہیں اور اس سے ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کے اندر ہیپٹک فیڈ بیک ڈالا ہے کہ جب اس روبوٹ سے ڈاکٹر سرجری کریں گے تو ان کو فیل ہوگی اپنے ہاتھوں کے اوپر کہ کتنی فورس وہ لگا رہے ہیں, اور اس حساب سے وہ اپنے پھر فورس لگائیں گے. کبھی زیادہ تو ان کو زیادہ سینسیشن فیل ہوگی, کم فورس لگائیں گے تو کم سینسیشن فیل ہوگی. طلباء نے بتایا کہ انہوں نے جاپان میں منعقدہ سائنس کے مقابلے میں حصہ لیا. جاپان میں ٹوکیو روبوٹک مقابلے میں 3ری پوزیشن حاصل کی. الحمدللہ ہم لوگ جاپان ٹوکیو گئے. وہاں پر ہم نے جا کر ہمارے 3 راؤنڈز ہوئے. وہاں پر ایک ہماری پریزنٹیشن ہوئی PPT, ایک ہماری پوسٹر پریزنٹیشن ہوئی, اور جو ہے ایک ہمارا جو ہے ڈیمانسٹریشن ہوئی پروجیکٹ کی. تینوں راؤنڈس کو ہم نے بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا. ہمارے جو ساتھی پروجیکٹس تھے, جو باقی کمپٹیٹرز تھے, وہ بھی کافی اچھے پروجیکٹ بنا کے لائے تھے, لیکن نہ تو ہم نے حوصلہ چھوڑا اور نہ ہی ہمت چھوڑی. طلباء نے مزید بتایا کہ بھارت کی بھی 4 ٹیمیں روبوٹک مقابلے میں شامل تھیں. معاونت فراہم کرنے میں یونیورسٹی انتظامیہ پیش رہی. شعبہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے ان طلباء و طالبات نے اپنی تکنیکی صلاحیت کا مظاہرہ کیا. اب حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے طالب علموں کو مثبت پلیٹ فارم فراہم کیا جائے. کیمرہ مین عبد الواحد کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.
कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में कौन कौन से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, सिटी 21 ने खुफिया रिपोर्ट हासिल कर ली है। गुटखा, मावा, मीनपुरी, हशीश, आइस का नशा और हीरोइन का धंधा अरूज पर है। KIA थाने की हदूद में हशीश, आइस और हीरोइन के 26 डीलर्स कारोबार चला रहे हैं। अहम तफसीलात सिटी 21 सामने ले आया है ये रिपोर्ट, जिसके मुताबिक कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में कौन कौन से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुटखा, मावा, मेनपुरी, हशीश, आइस और हीरोइन का धंधा अरूज पर है। KIA थाने की हदूद में हशीश, आइस और हीरोइन के 26 डीलर्स कारोबार चला रहे हैं। रिपोर्ट अहम सामने आ गई है। 21 ये रिपोर्ट सामने ले आया है। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो किसी भी अगर हम लोग थाने की हासिल करते हैं तो उसके अंदर थाने में होने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पता चलता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो स्पेशल ब्रांच बनाता है और कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद में कौन कौन से ऑर्गेनाइज क्राइम हैं, ये रिपोर्ट जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गुटखा, मावा, मेनपुरी के अलावा हशीश, आइस और हेरोइन का बड़ा धंधा किया जा रहा है। KIA थाने की हदूद में हशीश, आइस और हेरोइन के 26 डीलर जो कारोबार चला रहे हैं, जबकि मुजरे सेहत गुटके मावे के 23 डीलर KIA में गुटके की तैयारी और फरोख्त में मुलविस है। हशीश और हेरोइन की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देखें, मलिक जावेद अख्तर, जलाल चेंगू, नादिर शाह, हुक्मरान खान, नुसरत अली, नूर, सलमान और अता जो है वो शामिल है। इसी तरह हशीश और आइस के डीलर की अगर हम बात करें तो जाकिर जमान, सुहेल अहमद, शहजाद शेर, बरकत खान, मोहम्मद शकील, काशिफ सरदार जो है वो शामिल है। गुटके की अगर हम बात करते हैं तो गुटके की तैयारी और फरोख्त में गनी खान, दिलबर शाह, किस्मत खान, अरसलान शेख, अरसलान अली मुर्तजा और मोहम्मद अहमद जो है वो शामिल है। इसी तरह गुटके, मावे और मेनपुरी की तैयारी में मुलविस मुलजमान में हामिद खालिद, असलम पवर, जारिस्तान खान, मोहम्मद इस्माइल, मजहर हुसैन, अल्ताफ काला, अब्दुल रऊफ और मोहम्मद रशीद अहमद शाह उर्फ मलंगी भी शामिल है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक थाना KIA में ऑर्गेनाइज जराइम खुलेआम जारी है, जबकि आली सतह की जानिब से तैयार करता टास्क फोर्स भी चशम पोशी इख्तियार किए बैठी है। सिटी 21 ने कोरंगी सनत एरिया में होने वाले जराइम की रिपोर्ट हासिल कर ली है। सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिटी 21 ने खुफिया रिपोर्ट हासिल कर ली है। हशीश, आइस, हेरोइन के 26 डीलर्स ये कारोबार चला रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई है। गुटखा, मावा के 23 डीलर्स के AI में गुटके की तैयारी जारी है, फरोख्त में मुलविस है। थाना KI में ऑर्गेनाइज क्राइम खुलेआम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट ये सामने आई है जिसके मुताबिक ये जराइम जो हैं खुलेआम किए जा रहे हैं। सिटी 21 ने खुफिया रिपोर्ट हासिल कर ली है। सिटी 21 ने कोरंगी सनती एरिया में होने वाले जराइम की खुफिया रिपोर्ट हासिल कर ली है। गुटखा, मावा, मेनपुरी, हशीश, आइस, हेरोइन का धंधा अरूज पर है और ये धंधे किए जा रहे हैं। हशीश, आइस, हेरोइन और के 26 डीलर्स जो हैं ये कारोबार चला रहे हैं। गुटखा, मावा के 23 डीलर्स KIA में गुटके की तैयारी और फरोख्त में मुलविस पाए गए। रिपोर्ट अहम जो है सामने आई है। थाना KI में ऑर्गेनाइज क्राइम खुलेआम जारी है। खुफिया रिपोर्ट ये सामने सिटी 21 ले आया है, अपने नाज़रीन तक ये पहुंचा रहा है। ये खुफिया रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये धंधे किए जा रहे हैं, नशा बेचा जा रहा है। सुई सदरन का गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इंसदादे गैस चोरी के लिए टीम ने कोरंगी में वाक़ई मिठाई की दुकान और कारखाने पर छापा मारकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बेकरी मालिक मोहम्मद आजम दहलवी कंपनी की मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। छापामार टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।